नमस्ते, राम राम जी। मैं अमरेंद्र कुमार सिंह AK मैथमस्ती@247 में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज कल हम आपको पिछला क्लास में बताए थे पूर्ण वर्गमूल। आज हम आपको बताएंगे कि अपूर्ण वर्गमूल कैसे निकाला जाता है ट्रिक के माध्यम से। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मेरा यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ेगा। और आइए हम आपको आज अपूर्ण वर्गमूल बताएंगे। अपूर्ण वर्गमूल बताएंगे, ये देखिए कि कैसे निकाला जाता है उसको शॉर्ट माध्यम से। आइए तो यहां पर देखिए, जैसे कि पहले हम आपको बताए थे कि पूर्ण वर्गमूल, ठीक है। अपूर्ण वर्गमूल, ठीक है। तो हम तो इसको बता दिए थे, अब आपको बताना है अपूर्ण वर्गमूल। अपूर्ण वर्गमूल उसको कहते हैं जिसको इनफिनाइट तक जाता है, जैसे कि 2, 4, 4 कुछ ना कुछ लास्ट तक डिजिट तक जाता है, उसी को हम क्या करेंगे, कहते हैं अपूर्ण वर्गमूल, ठीक है। जैसे आएगा, देखिए आएगा 2, 4, 4, 3, 7, ऐसे ही जाता रहेगा, आपको अंत तक इनफिनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो हम उसी को क्या कर बोलते हैं, अपूर्ण वर्गमूल। तो हम यहां पर क्या करते हैं, जैसे 2 या 3 डिजिट लिख देते हैं। तो आइए हम आपको अपूर्ण वर्ग कैसे निकाला जाता है, और आपको उसी पर हम होमवर्क भी देंगे, कुछ क्वेश्चन देंगे, आप बनाइएगा। आइए एकदम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे अपूर्ण वर्ग कैसे निकाला जाता है। आइए रूट, फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं आपको कि 13 हो गया रूट, इसको हम क्लियर कर देते हैं पूर्ण वर्ग को। आइए बचा आपका अपूर्ण वर्ग। अपूर्ण वर्ग को फर्स्ट क्वेश्चन है रूट 13। तो आपको क्या सोचना है कि इसके करीब तक जाना है। कौन सा ऐसा डिजिट लेंगे कि इसके पास जाना है, आपको हर हाल में इससे अंतर बहुत कम हो, 13 हो जाए या इससे 1 कम हो जाए या 2 कम हो जाए, बहुत अंतर कम रहे, उसके पास हम जाएंगे पहले। तो हम इसको क्या करेंगे, हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। देखिए तो 3 का स्क्वायर लेंगे 9 होगा, अगर 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 होगा। तो आपको चेक करना है कि इसके पास कौन सा है, इन दोनों के पास कौन सा है, 9 पास में है या 16 पास में है। इसका अंतर होगा क्या, एक का 3 होगा, एक का क्या होगा, 4 होगा अंतर। तो आपको देखना है, आपको किसको देखना है, इसके पास कौन सा है, जिसका अंतर छोटा होगा वही में उसके पास होगा। तो आपको 4 वाला, क्योंकि 16 वाला, ये वाला क्या होगा, आपका पास में होगा। 4 का स्क्वायर इसके पास जाएंगे, तो यहां पर क्या होगा, आप तो इसको तो पता कर लिए कि इसके पास जो जाएगा 4 का स्क्वायर जाएगा, चौके 16 जाएगा। तो आइए देखिए यहां पर कितना है, 13 है, क्लियर 13 है। तो 13 में आप 4 से डिवाइड दीजिएगा, जो इसके पास जाएंगे उससे हम क्या करते हैं, उसमें डिवाइड करते हैं। तो जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आई 12 होगा, शेष बचा है 1 और पॉइंट देंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 हो गया, 10 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, क्लियर, सॉरी 4 दूनी का 8 हो गया, बचा शेष 2 में 0 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 4 5 20। देखिए यहां पर देखिए कैसा भाग दे रहे हैं, देख लीजिए 4 में हम जब 13 से भाग देंगे तो 4 आई 12 हो गया, 1 बचा, 0 आएगा, पॉइंट देंगे तो 4 2 के 8 चला जाएगा, बचा 2, फिर 0 आ जाएगा 1, 4 5 20। यहां तक क्लियर है। तो कितना आया, 3.25, क्या आया आपका 3.25, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, यहां पर इसके आगे क्या करना है, पहले आपको इससे के करीब जाना है, उससे जो करीब रहेगा
तो उससे हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जो करीब रहेगा, तो 4 के 16 हम लिखे हैं ना 4 का स्क्वायर, तो उससे हम क्या करेंगे, 4 से हम भाग दे देंगे। तो जब भाग देंगे तो आपका भागफल आएगा 3.25। यहां तक क्लियर है। जिससे आप भाग दिए रहेंगे उसको क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। जोड़ दीजिएगा, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आएगा, 2 आएगा और 4 3 7 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है कि नहीं? जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, इसमें 2 से भाग दे देना है। क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। अपने मन से क्या करना है, जो भी आएगा जोड़ने के बाद अपने मन से उसमें 2 से डिवाइड कर देना है, भाग कर देना है। जब आप 2 से भाग करेंगे तो 7.25 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो 2 3 आई 6, 1.2 पॉइंट दे देंगे, यहां पर पॉइंट आया है तो ठीक है, 2 हो जाएगा। यहां पर 2 छक्के 12 हो जाएगा, 12 12 कट जाएगा, आ जाएगा एक नीचे आ जाएगा, 2 2 नहीं के 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 बचेगा 0, 2 5 10। आपका आंसर जब भाग कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3.625 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? देखिए पहले आपको क्या करना है, यहां पर जब अपूर्ण वर्गमूल पूछेगा आपको तो आपको करना है उसके करीब में जाना है। जो भी डिजिट आपको पूछेगा, √13 या कोई भी डिजिट रहेगा उसका अपूर्ण वर्गमूल पूछेगा तो उसके करीब जाना है आपको। तो हम इसके पास जाएंगे, 4 के 16, 9 तो बहुत अंतर हो जा रहा है, 4 का अंतर हो रहा है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का अंतर हो रहा है, तो आपका जो होगा इसके पास 16, जो 16 आया है इसके पास 13 के पास होगा। ठीक है, क्लियर है? तो उसमें जो 4 का स्क्वायर किए हैं तो 4 लिया है ना, तो उस 4 से क्या कीजिएगा, तो उससे भाग दे दीजिएगा। जब भाग आप देंगे तो आपका भागफल आएगा 3.25 आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? जब आपका इतना आ गया तो जिससे आप भाग किए हैं, जिससे आप भाग किए हैं उसको जोड़ देना है आपको। तो जब जोड़ देंगे, पॉइंट के बाद 2 0 दे देंगे, उसके बाद 4 जोड़ देंगे तो आएगा आपका 7.25 आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आएगा जोड़ने के बाद उसमें 2 से डिवाइड कर देना है, आंख मूंद कर 2 से डिवाइड कर देना है। जब आप 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा भागफल वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइए हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बनवाएंगे, हम बताएंगे आपको। आइए, यहां तक क्लियर है? दीजिए तो साफ करने के लिए। आइए तो हम ले रहे हैं इसको 51 को, 51 को ले रहे हैं। आपको बनाना है 51 का। आइए, इसका वर्गमूल क्या होगा, हम आपको पहले बताए हैं इसके पास जाना है। जब हम आपको इसके पास जाना है तो एक हम 7 का डिजिट ले रहे हैं, 7 7 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। एक 7 ले रहे हैं, अगर 8 लेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। 8 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। आपको चेक करना है ये दोनों में किसके पास में करीब है। घटाकर भी कर सकते हैं, आप भी अनुमान भी लगा सकते हैं कि कितना कौन पास में है। तो इसके 51 के पास कौन सा है, 49 है। 51 के पास क्या है, 49 है। तो आइए, जब 49 है तो 7 वाला लेंगे, तो 51 है। हम आपको बताए हैं जो जिसके पास रहेगा उससे हम क्या करेंगे, भाग देंगे। 7 से हम भाग देंगे 51 में, 51 में 7 से जब भाग देंगे, आइए यहां पर दे रहे हैं 7 से, आपको क्लियर रहेगा। 7 7 49, 9, 11 में से 2 गया, 9 गया, 2 बचा। ठीक है, नहीं जाएगा तो पॉइंट देंगे, 0 आ जाएगा। 7 दूनी का 14 हो जाएगा। आइए, 10 में से 4 जाएगा, 6 होगा, फिर 0 लिख देंगे। 6 7 9 7 63, 8 7
फिर 8 से ले जाएंगे, 8 सते 56 जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। तो हम 2 डिजिट तक ले लेते हैं, तो आपको भाग देने पर 7 से आपका आया 7.28। यहां तक क्लियर है? भाग देने पर क्या आया 7.28, और यही 7 को फिर जोड़ देंगे जिससे भाग किए हैं। जब जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा क्या 82.77 14। क्लियर? अब 14.28 आ गया। हम आपको बताए हैं कि अपने ओर से 2 से डिवाइड कर देंगे इसमें, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर? देखिए तो 2 7 14.2 एकम 2 2 4, आपका आंसर आ जाएगा 7.14। क्लियर? ऐसे ही आपको अपूर्ण वर्गमूल निकालना है। इस बहुत शॉर्टकट ट्रिक है, आप प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है कि इसके पास जाना है, जो पास रहेगा उससे 7 से डिवाइड, जो भी अंक रहेगा उससे डिवाइड करेंगे, फिर पुनः 7 जोड़ देंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ये तो आइए आइए 8 ले रहे हैं हम, फिर क्या ले रहे हैं 8 ले रहे हैं। ठीक है, 8 के पास हमको जाना है, 8 के करीबी जाना है। क्या करना है? करीब जाना है। 1 ले रहे हैं, 2 का स्क्वायर ले रहे हैं, और एक 3 का स्क्वायर ले रहे हैं। 1 होगा 9 होगा, 1 का होगा 2 दूनी के 4 होगा। तो इसके पास कौन सबसे नजदीक है? 9 करीब है, 3 का स्क्वायर 9 करीब है, तो हम क्या करेंगे 3 ले लेंगे। तो आपको 8 में 3 से भाग करना है। जब आप 8 में 3 से भाग करेंगे तो देखिए तो क्या आएगा भागफल, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, पॉइंट दे देंगे, 3 6 18 हो जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 6 18, तो आपको इन्फिनाइट तक जाएगा। तो 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट ले लेते हैं, या 7 कर दीजिए, या 6 भी ले सकते हैं आप। तो आइए हम 2.66 हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब जिससे हम भाग किए हैं, क्या किए हैं, जिससे हम भाग किए हैं उसको जोड़ देंगे, 3 से जोड़ देंगे, तो क्या देखिए तो 6.325। क्लियर हो गया। उसके बाद अपने आप से 2 से भाग कर देंगे, जो भागफल आएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो 2 से हम भाग कर रहे हैं, 5.66 में 2 से करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा, पॉइंट दे देंगे, 2 8 16 हो जाएगा, कट जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा आंसर 2.83। क्लियर? आपका आंसर हो गया। आपका इसी टाइप का रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 क्वेश्चन हो गया है। देखिए 4 नंबर, 4 नंबर देखिए तो क्या ले, आइए 79 ले रहे हैं, √79। इसका अपूर्ण वर्गमूल आपको दिया गया है, इसका वर्गमूल क्या होगा? आइए इसके करीब पहले जाएंगे हम, पहले हम इसका करीब जाएंगे। आइए 8 8 64 ले रहे हैं, 8 का स्क्वायर ले रहे हैं। देखिए 8 का स्क्वायर 8 8 64 हो गया, 99 9 का स्क्वायर 99 81। अब देखिए इन दोनों का करीब कौन सा है? 64 करीब, 64 वाला करीब है या 81 वाला है? तो पहले क्या करेंगे, आप पहले इसको घटाएंगे तभी तो मालूम चलेगा कौन करीब में है, सबसे जब करीब। तो 64 और 6 70 हो गया, 9 9 6 15, इसमें कितना का अंतर है? 15 का है। आइए 81 और 79 तो 80, हाँ
इसमें 2 का अंतर है, इसमें किसका कितना का अंतर है, तो इसमें 2 का अंतर है। तो आइए तो किसको लेंगे हम, इसके सबसे करीब 79 का करीब कौन सा है, 79 का करीब 9 का स्क्वायर 81 है। तो क्या लेंगे हम, 79 के पास वाला लेंगे 9 वाला। तो क्या करेंगे, 79 में आपको क्या करना है, 9 से भाग कर देना है, ठीक है। तो हम जब 9 से भाग करेंगे 79 में, तो देखिए तो 9 8 72, 9 8 72, 7 आ जाएगा नीचे, नहीं जाएगा तो 0 ले पॉइंट दे देंगे। 9 8 72 नहीं, 9 7 63 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 9 8 72 नहीं, 9 7 63, यहां तक ले सकते हैं, 8.77 ले सकते हैं। क्या लेंगे, 8.77, ठीक है, 8 पॉइंट आपका आया 77। तो हम क्या बोले हैं कि जिससे आप भाग दीजिएगा उसको जोड़ दे देना है आपको, 9 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, आइए 7.9 8 16 17, 17.77 आ गया। अपने मन से 2 से डिवाइड कर देना है, क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, 2 8 16, 1 7 हो गया, 2 8 16 1 7 हो गया, पॉइंट दे दिए, 2 8 16 1 7, 2 8 16 1 7, 2 8 16, फिर जाएगा लास्ट तक ले। यहां पर देख लिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं 7.77 में, तो 2 8 16 हो गया, 1 नहीं जाएगा तो 2 8 16 हो गया, 1 7 2 8 16, यही लास्ट तक जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8.88 आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब आपको हम 5-6 क्वेश्चन अपूर्ण का दे रहे हैं, आपको उसको कमेंट में लिखना है क्या उसका आंसर होगा, ये नहीं कि आप भूल जाइएगा, आपको उसका जवाब कमेंट में देना है। आइए हम बता रहे हैं आपको, या तो क्लियर है, यहां तक क्लियर है कि नहीं। और रेलवे में निश्चित रूप से पूछता है, 1 या 2 एग्जाम के बाद बार बार ही रिपीट होता है क्वेश्चन अपूर्ण वाला, किसी भी एग्जाम में पूछ देता है, लेकिन रेलवे में खास तौर पर पूछता है। आइए हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं आपको क्वेश्चन, आइए 67 एक HW, ठीक है, HW में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपको 107 का, तीसरा 105, चौथा देखिए तो चौथा 83, और एक क्वेश्चन 5 देख लीजिएगा, 5 √3 का, ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। 5 क्वेश्चन दिए हैं, पांचों का आपका जवाब कमेंट में होना चाहिए निश्चित रूप से, ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, यहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में पूछता है। आप हमसे जुड़े रहिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद।